जी हाँ दोस्तों, रगे हाथों पकड़ा गया मोदी का आईटी सेल। संबित पात्रा और भक्तों पर हो रही एफआईआर। कोर्ट का सख्त एक्शन। नायडू और जयंत ने भी रगड़ा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई देश के गृह मंत्री अमित शाह पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं? क्योंकि पहलगाम के बाद में लद्दाख में जिस तौर पर हिंसा हुई उसे रोकने में नाकाम रहे, मगर उनका आईटी सेल आखिर कांग्रेस पार्टी को फंसाने के लिए किस किस्म का झूठ फैला रहा है? आखिर बीजेपी का आईटी सेल और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के साथ में गोदी पालतू मीडिया किस तौर पर उस झूठ को आगे बढ़ा रहा है? देश के अंदर आखिर कांग्रेस के ऊपर इस पूरी हिंसा की जिम्मेदारी मढ़ने की कोशिश क्यों की जा रही है और किस झूठ के जरिए? एक एक करके तमाम परतें खोलेंगे दोस्तों। आपसे निवेदन के अगले चंद मिनट मेरे साथ बने रहें। महत्वपूर्ण खबर है और ये डॉगी पालतू मीडिया ये खबरें आपको दिखाएगा नहीं दोस्तों। सीधे सीधे आपको खबर दिखा देते हैं और उसके बाद में इसका एंगल बताते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का चीफ अमित मालविया, हजारों झूठ उसने परोसे हैं। वो जो आपने देखा है ना, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, राहुल गांधी पे जो चिपकाया था उसने, और पूरे देश में राहुल गांधी को पप्पू समझ लिया। दरअसल वो बयान तो मोदी का था, मगर कैसे बीजेपी का तंत्र काम करता है आपको बताते हैं। और इस मामले में कैसे हिंसा की जिम्मेदारी कांग्रेस पर डाल रहा है, कैसे वो झूठ परोस रहा है, कैसे वो शख्स मानहानि कर रहा है। और उस शख्स ने झूठ फैलाया, ट्वीट किया, संबित पात्रा ने उसे उठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और देश का पालतू मीडिया संबित पात्रा और बीजेपी के आईटी सेल के चीफ के इस ट्वीट को लेकर के डंका बजाना शुरू कर दिया कि देखिए कैसे कांग्रेस ने दंगा फैलाया। मगर अब सब के सब कोर्ट में घसीटे जा रहे हैं, सबकी चूड़ी टाइट की जा रही है कानूनी तौर पर। दोस्तों, सबसे पहले अमित मालविया ने क्या किया कि कांग्रेस के पार्षद, लद्दाख में कांग्रेस के पार्षद पर हिंसा की जिम्मेदारी मढ़ते हुए उसने कहा कि लद्दाख में दंगा करा रहा एक शख्स ने ट्वीट में लिखा कि यह शख्स फोटो एक डाली, और दरअसल जो फोटो डाली उस शख्स ने ट्वीट में, वो फोटो ही फर्जी निकला। एजेंसी ने फैक्ट चेक किया। उसने लिखा कि इस व्यक्ति पर, यह व्यक्ति अपर लेह वार्ड का कांग्रेस पार्षद फुनसोंग स्टैनजिन सितपाग है। उसे भीड़ को उकसाते और बीजेपी कार्यालय तथा हिल काउंसिल को निशाना बना करके की गई हिंसा में शामिल होते हुए साफ देखा जा सकता है। अमित मालविया ने ट्वीट किया, वीडियो, फोटो डाले। फोटो जो डाला वो फर्जी आदमी का डाला। क्या राहुल गांधी इस तरह की अशांति की कल्पना कर रहे हैं? ये अमित मालविया कह रहा है। अमित मालविया जैसे शख्स ये कह रहे हैं, बीजेपी के आईटी सेल के चीफ हैं कि साहब ये देखिए कांग्रेस पार्टी का पार्षद है जो कि दंगे करवा रहा है। दोस्तों, इस व्यक्ति ने गलत फोटो लगाकर उसे कांग्रेस पार्षद बताकर हिंसा के वीडियो लगाकर के कांग्रेस पार्षद पर हिंसा फैलाने का झूठा आरोप लगाया और कांग्रेस की तरफ आरोप मढ़ करके उसने दरअसल राहुल गांधी को टारगेट किया। जबकि कांग्रेस के जिस पार्षद का फोटो लगा करके मालविया और पात्रा ने झूठ फैलाया और पालतू मीडिया ने उसका नैरेटिव पूरे देश में फैला दिया, दरअसल उस पार्षद का जवाब आया कि वो तो मैं हूं ही नहीं, किसी और का फोटो लगाया गया, झूठ परोसा गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि मैं लद्दाख हिंसा में शामिल था, जो कि पूरी तरीके से गलत है। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति मैं नहीं हूं। उन सभी पर मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा जो इस झूठे वीडियो को वायरल कर रहे हैं। कांग्रेस के पार्षद ने जवाब दिया, फुनसोंग ने। मगर दोस्तों, अब आगे क्या होगा हम इसका फैक्ट चेक आपको बताएंगे कि कैसे ये झूठ निकला। उससे पहले कांग्रेस क्या एक्शन ले रही है, इसके खिलाफ में कांग्रेस ने कमर कस ली है। आपको तफसील से बताऊं, मगर उससे पहले जल्दी से दिखाऊं फैक्ट चेक क्या है। फैक्ट चेक करने वाली एजेंसियों ने अमित मालविया और संबित पात्रा के झूठ और गोदी मीडिया के एजेंडे का झूठ पकड़ा। ध्रुव राठी ने फैक्ट चेक करके लिखा, उनका ट्वीट है, इस पूरे टूल किट ने ये फर्जी खबर फैलाई। इन अकाउंट्स के नाम दे ये जो भी पोस्ट करते हैं वो हमेशा फर्जी खबरें होती हैं। इनकी लिखी किसी भी बात पर कभी भरोसा मत कीजिए। दरअसल जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं अलग अलग लोगों के, जिसमें नुपुर शर्मा भी हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई लोग भी हैं जिनका ट्वीट है, जिनके बारे में फैक्ट चेक करने के बाद ध्रुव राठी ने लिखा, उनका ट्वीट है। बीजेपी के कई नेता और कुछ एंकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी व्यक्ति की तस्वीर और फुटेज दिखा करके वो लिखते हैं कि उसे कांग्रेस के निर्वाचित पार्षद फुनसोंग स्टैनजिन सितपाग
के रूप में गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। हम उन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई कर रहे हैं। ये किसने कहा? ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया, जिन्होंने केवल हमारी पार्टी को बदनाम किया। कांग्रेस पार्टी का ट्वीट पवन खेड़े का आप देख रहे हैं। वो लिखते हैं आगे कि न सिर्फ बदनाम किया बल्कि सामाजिक अशांति पैदा करके और भी मतभेद पैदा करने की कोशिश की है। लद्दाख के विश्वासघाती लोगों के साथ संवेदनशीलता से जुड़ने के बजाय बीजेपी और उनके मीडिया, सोशल मीडिया के गुर्गे अपनी आदत के अनुसार कीचड़ उछाल रहे हैं। वो आगे लिखते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और लद्दाख के आक्रोश का फायदा उठाकर राजनीतिक विरोध के हिसाब बराबर करने का मौका तलाश रहे हैं। आप देखिए, ये पवन खेड़ा का ट्वीट है। यानी कि दोस्तों, अब कांग्रेस पार्टी ऐसे पाखंडियों के खिलाफ में लगातार झूठ फैला रहा भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और इसके चीफ के खिलाफ में, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा के खिलाफ में, और ऐसे जितने लोगों ने उन फर्जी तस्वीरों वाले ट्वीट को शेयर किया या ट्वीट किया, उन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कोर्ट जा रही है, एफआईआर दर्ज करवा रही है। और ऐसे में दोस्तों, यहां बेहद महत्वपूर्ण है तीखे नश्तर जैसे चुभने वाले शब्द जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया सेनेत ने गृह मंत्री अमित शाह के लिए कहा। सुन लीजिए पहले। देश का ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह हैं। वो अब तक के सबसे फेल्ड और नाकाम गृह मंत्री हैं। भारत में गृह मंत्री का काम देश की आंतरिक सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त रखना है, कानून व्यवस्था को बरकरार रखना है और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है। पर क्या इनमें से एक भी काम अमित शाह जी ठीक से कर पा रहे हैं? देश का एक महत्वपूर्ण राज्य मणिपुर 2.5 साल से जल रहा है। असलियत यह है कि मिजोरम और असम के बीच में खुलेआम गोलियां चली। असलियत यह है कि दिल्ली में विभत्स दंगे हुए। असलियत यह है कि पहलगाम में दर्दनाक आतंकी हमला हुआ। यह अलग बात है कि इनके साहबजादे जो हैं वो पाकिस्तान से क्रिकेट खिलवा रहे हैं। और असलियत यह है कि अब लद्दाख जैसी शांत जगह में भी हिंसा की आग जल उठी है, भड़क रही है। और यह सब गृह मंत्री अमित शाह की नाक के नीचे हुआ है। यह असलियत है। असलियत यह है, ना इनके पास इनमें से किसी भी चीज की कोई खुफिया जानकारी पहले से होती है, ना रोकने की कोई तरकीब होती है और ना ही घटना के बाद ये कोई मजबूत फैसला ले पाते हैं। बस बड़ी बड़ी बातें कराना हो तो इनको सामने खड़ा कर दो। इनसे होना हवाना कुछ खास है नहीं। ये सिर्फ चुनावी रैलियां करना जानते हैं। ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज को विपक्ष के खिलाफ लगा देते हैं, उनको डराने, धमकाने, आतंकित करने के लिए। विधायकों की खरीद फरोख्त कर नीलामी करके चुनी हुई सरकारें गिराना इनकी एक और बड़ी स्पेशलिटी है। पर इनकी गृह मंत्री के तौर पर जो विफलता है वो किसी से भी छुपी नहीं है और उसका खामियाजा हमारा देश उठा रहा है। कहने को तो आंतरिक सुरक्षा इनका काम है, दूसरा इनका काम है बॉर्डर सुरक्षित रहें, लेकिन जब मौका मिलता है ये घुसपैठिए करने लगते हैं। अरे आप ही गृह मंत्री हैं, आप ही की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारियों से कब तक भागिएगा? लेकिन यह सच है कि देश एक बहुत ही विफल, नाकाम गृह मंत्री का खामियाजा जोर से भुगत रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक ऐसा शख्स, जिस शख्स ने देश के ऊपर एहसान किया, जिस शख्स के कारनामे अचीवमेंट हैं, जिस शख्स को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अवार्ड से नवाज चुकी हैं, जिस शख्स की सराहना हर कोई करता है, जिसकी इज्जत है, मगर कैसे उस शख्स की छवि खराब करने के लिए, कैसे उस शख्स को बदनाम करने के लिए पहले इसका हिंसा का जिम्मेदार ठहराया गया सोनम वांगचुक को, और फिर उसके बाद में हिंसा के लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को ठहराया जा रहा। क्योंकि मौजूदा वक्त में केंद्र की सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने जो मुहिम छेड़ी है, बिहार से लेकर के दिल्ली तक और महाराष्ट्र तक, क्योंकि वोट चोरी पर सर्जिकल स्ट्राइक, वोट चोरी पर एटम बम, वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम और न जाने कितने ऐसे खुलासे अभी हमने आपको दिखाया। कैसे कुंद्रकी में जो इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा सामने आया, कैसे मुस्लिम बहुल सीट पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग की मिली भगत से जो आरोप है अखिलेश यादव का जिताया गया। ऐसी स्थिति में ये सब कुछ दरअसल कांग्रेस पार्टी पे डाल करके लेह लद्दाख में हिंसा की तस्वीरों को झूठे तौर पर फैला करके दरअसल भारतीय जनता पार्टी और उनके लिए काम करने वाला पालतू मीडिया झूठा नैरेटिव देश के अंदर फैला रहा है। मगर दोस्तों, ऐसी एजेंसियां, ऐसे लोग जो कि फैक्ट चेक करते हैं, ध्रुव राठी का फैक्ट चेक हमने आपको दिखाया, जुबैर अहमद का फैक्ट चेक, ऑल्ट न्यूज का हमने आपको दिखाया, किस तौर पर उन सब ने उन तस्वीरों को गलत बताया, जिस तस्वीर को लगा करके कांग्रेस पार्टी के पार्षद को साबित करने की
कोशिश की गई है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ में पुलिस सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज करेगी? क्योंकि पुलिस भी इनकी है, आका भी यही है, हुक्मरां भी यही है, और अब तक अदालतों के भी बहुत सारे जजेस भी तो यही हैं। क्योंकि चंद्रचूड़ का बयान तो आपने देख लिया, एक ऐसा शख्स जो देश के सबसे बड़ी अदालत में सीजीआई के पोस्ट पर रहा, फैसला देते हुए उस शख्स ने कुछ और लिखा, और अब जाकर के एक कट्टर हिंदू बीएचपी और बजरंग दल जैसा बन करके सोशल मीडिया पर इंटरव्यूज देता फिर रहा है। विश्वास किस पे किया जाए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।